नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर देनी है ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए आज के प्रोग्राम में कि बिल आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमिश्नर को ख्याल आ गया। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो कि हमेशा से ही मुतनाज़ रहा है पाकिस्तान में। जब भी इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बातें की गई हैं, तनकीद का निशाना बनाया गया है। और अब तो जब से जो है ये असम्बलियाँ टूटी हैं और पिछले आप 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तनकीद की जद में था। और आखिर अब उनको ख्याल आ गया है या उनको ख्याल दिलाया गया है या उनको बुलाया गया है या लाया गया है कि आके ऐलान करें कि इलेक्शन की डेट दें, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब अवाम का भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होने लगे और बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक वक्त में तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग मांग के थक गई है, लेकिन उनको इलेक्शन नहीं दिया गया, उल्टा उनके ऊपर एक बुरे पैमाने पर क्रैक डाउन किया गया है, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। तो अब तहरीक इंसाफ के कहने पर तो इलेक्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जब देखा गया है कि मौलाना फजल रहमान ने और आसिफ अली जरदारी ने दबाव डाला है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमें चाहिए, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि अब हम सियासत से बाहर हमें किया जा रहा है और नए जो पुराने घोड़े हैं जो पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं उनको लाया जा रहा है। तो उसके बाद जैसे ही दबाव डाला गया पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जानिब से, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को ख्याल आ गया है या ख्याल दिलाया गया है कि जाएं और इलेक्शन की डेट दें। तो 28 जनवरी की डेट दे दी गई है पूरे जनरल इलेक्शन की मुल्क में। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि मुल्क अफरा तफरी का शिकार था। जब तक पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी हालत है वो बुरी तरह डिस्टर्ब है, क्योंकि उसमें जब तक आपकी सियासी इस्तेकाम ही नहीं है मुल्क में, कोई मुल्क कोई भी बैरूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रही, पाकिस्तान में हालात भी जो हैं इन हुकूमतों से नहीं संभाले जा रहे। खासकर इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई थी शहबाज शरीफ की, जिसने बेड़ा गर्क किया है कि पाकिस्तान में महंगाई अरूज पे चली गई, दहशत गर्दी बढ़ा दी गई। और उसके बाद अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 जो इसे हम कहते हैं निगरान सेटअप, ये भी समझ लें कि अब नून लीग की हुकूमत है। इसलिए नून लीग ने तो अभी तक नवाज शरीफ ने पूरा जलसा कर दिया, लंदन से वो आ गए, अदालतों से बरी हो गए, गंगा नहा लिया, लेकिन उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं की। नून लीग के मुंह से आप इलेक्शन की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके साथ तो कमिटमेंट्स हो गई हैं पूरे पाकिस्तान को अब पता है। बाकी जो पार्टीज हैं, खासकर अगर बात करें हम पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजल रहमान की, तो वो इलेक्शन की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ गई है कि इलेक्शन नून लीग तो नहीं चाहती, क्योंकि नून लीग चाहती है कि अभी नवाज शरीफ आए हैं, अभी इमरान खान का थोड़ा जो लोग बचे हुए हैं उनको भी साइड लाइन किया जाए, एक पूरा उनको लिए खुला मैदान नवाज शरीफ के लिए दिया जाएगा, तब भी नवाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करेंगे। तो पीपल्स पार्टी और मौलाना के दबाव के बाद अब 28 जनवरी जो है उसको ऐलान कर दिया गया है। और उस हवाले से इमरान खान ने एक नया प्लान भी मुरतब किया है, जो कि इमरान खान के वकला के ज़रिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो बाहर आई हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं सदीक जान, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, और मोहम्मद मालिक जो हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी इमरान खान के प्लान के हवाले से मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इमरान खान भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सबसे पहले जो है वर्कर कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक शहर में 3-3, 4-4 जगह पे एट ए टाइम वर्कर कन्वेंशन करें, ताकि अगर पुलिस उनको रोकना भी चाहे और उनको अगर जो है इंतज़ामिया रोकना चाहे तो इंतज़ामिया के पास इतनी नफरी ना हो कि लोगों को जो है वो कन्वेंशन ख़त्म करवाया जाए। और इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए कि अब इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, अब बहुत हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त जितने भी सर्वेस करवा चुके हैं, हुकूमत अपने बलबूते पे भी सर्वे करवा चुकी है, तो 70 से 80% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान को अगर इस तरह साइड लाइन करके दीवार के साथ लगा के इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो ये सबको पता है कि उसके रिजल्ट जो हैं कोई तस्लीम भी नहीं करेगा और ना वो इलेक्शन कामयाब हो सकता है। तो अब इमरान खान को दायरे में लाना पड़ेगा। और इतलात यही आ रही हैं, सीनियर सहाफ़ी इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा और उनके पास बल्ले का निशान भी, जो कि इलेक्शन कमीशन पहले उनको अलॉट कर चुकी है, बल्ले का निशान भी होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वहाँ पे जो इतलात आ रही हैं, जो दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को इलेक्शन के टाइम तक जो है वो जेल में ही रखने का प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर होंगे, लोगों से अगर इमरान खान की कम्युनिकेशन आज भी बहाल हो जाती है, तो इमरान खान एक ऐसे सियासतदान और एक ऐसे लीडर हैं जो कि पूरे मुल्क की सियासत का सिनेरियो मिनटों में चेंज कर सकते हैं।
तो इसलिए अब कोशिश की जाएगी, नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान की जो है ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो अपने लोगों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, वरना रिजल्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे जो वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक प्लान इनका भी है, तो दूसरी जानिब इमरान खान का भी एक प्लान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक प्लान है कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और किस तरह उन्होंने पोलिंग डे तक चीज़ों को लेके जाना है। उन्होंने जो है गिरफ्तारियों से भी बचना है और मज़ामत भी करनी है और अपने वोटर को भी जो है वो मोटिवेट रखना है, मोबिलाइज करना है अपने वोटर्स को भी। कॉर्नर मीटिंग करनी है, छोटे जलसे करने हैं, रैलीज निकालेंगे, जिस तरह अब 4 से 5 कॉर्नर मीटिंग्स का ऐलान कर दिया गया और एक बड़ी रैली का भी। और पेशावर में अनकरीब मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जलसा भी करने जा रही है। और उसके बाद लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे दी है उनको इलेक्शन जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो अब देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस चीज़ की इजाज़त देते हैं या नहीं। और KPK में तो खुलकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं। तो इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। अब देखना यह है कि ये जो इलेक्शन की दौड़ है इसमें कौन सबसे ज़्यादा आगे निकलता है। लेकिन जितनी भी PTM पार्टीज़ हैं इस वक्त परेशान ज़रूर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उनको खौफ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वोटर का खौफ है जो कि पिछले 2 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहा है और उसके अंदर जो एक बदले की आग भड़क रही है या उनके अंदर जो इंतकाम की आग भड़क रही है, तो वो इंतकाम अब वोट की सूरत में लेने वाले हैं अनकरीब। और इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और वर्कर कि इलेक्शन डे आए और करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलें और वोट डालें। और तब तक वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस या जहाँ पे पोलिंग बूथ बनता है वहाँ पे उस वक्त तक रहेंगे जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होने जा रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इतनी मुश्किलात में किस तरह लोगों को मोबिलाइज करती है और किस तरह बाहर निकालने में कामयाब होती है। दूसरी जानिब बाकी पार्टियों तो खुले मैदान है, जलसे करें, जुलूस करें, उल्टा गवर्नमेंट और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 है ये उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो ये अब तक की अपडेट है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है नाज़रीन। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।